तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम लोग सब मुस्कुराने लगते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, या लगता है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब इट्स एन एस्केपिज्म। ऐसा लगता है कि संसार से जो भागे हुए लोग हैं, संसार में जो हताश हैं, अपने जीवन से जो निराश हैं, वही वास्तव में आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं। ऐसा हम लोगों का विचार है, खासकर विशेष रूप से आधुनिक समाज में आज की युवा पीढ़ी जो है यही सोचते हैं, क्योंकि इस प्रकार का मतलब एनवायरनमेंट बन गया, इस प्रकार का माहौल बन गया है, या तो मीडिया के द्वारा है या फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बात आ ही जाती है कि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एस्केपिज्म है। तो कहने का मतलब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म है या नहीं है। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना। अगर कुछ क्रिमिनल्स जेल में हैं और जेल में जाके आप जो है कंबल बांटते हैं, वहाँ पे उनको खिलाते हैं, कुछ जाके दवाइयाँ देते हैं, कपड़े देते हैं, और एंटरटेनमेंट के कई सब प्रकार के आपको उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कैदियों के लिए कुछ भला करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कैदी वो कैदी ही रहे और कैद खाने से बाहर आने के बाद दोबारा विचार करें कि चलो कुछ और कर लें क्राइम, ताकि दोबारा चले जाएं उसी जेल में, तो बेसिकली हमने उनका भला किया नहीं। वास्तव में अंदर तो बहुत कुछ सप्लाई कर दिया हमने, लेकिन उनकी चेतना में, उनकी कॉन्शियसनेस में कोई सुधार नहीं आया। बेसिकली उनको जाके फीड किया हमने और उनको कन्विंस कर दिया कि जहां पर आप हैं वहीं पे रहिए। उनको आपने ये कन्विंस नहीं किया कि वास्तव में आप जो कर रहे हैं वो गलत है। दोबारा ना करने की जो भावना है वो हमने नहीं जगाई। इस वजह से क्या होता है कि जब वो वापस बाहर आते हैं, वो दंड लेने के बाद, पनिशमेंट होने के बावजूद भी दोबारा उनके अंदर जो है वो पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, और दोबारा फिर वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ और उनको सुधारने की जो कोशिश की, वो बेसिकली क्या है, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं किया गया। उनकी चेतना को नहीं सुधारा गया, उनकी कॉन्शियसनेस को नहीं सुधारा गया। अगर हम किसी का भला वास्तव में चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पैरट है, एक तोता है, अगर वो पिंजरे में बंद है और आप पिंजरे के ऊपर से पॉलिश कर रहे हैं, गोल्ड पॉलिश कर रहे हैं, कभी सिल्वर पॉलिश कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि तोता बड़ा खुश हो जाएगा उससे, लेकिन तोते को कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, तोता तो भूखा भूखा मर जाएगा। एक मछली को आप निकाल रहे हैं तालाब से या नदी से निकाल रहे हैं और उसको सिल्क के बेड में रख रहे हैं, और बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, एसी का कमरा है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत लग्जूरियस वो एक माहौल है, लेकिन मछली जो है वहाँ पर संतुष्ट नहीं रहने वाली है। मछली को तो वापस जल में ही डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं शरीर के बारे में, लेकिन क्या है वास्तव में जिसके कारण ये शरीर चल रहा है उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। तो उसके लिए कितना नरिशमेंट की आवश्यकता है, कितनी खुराक की आवश्यकता है, ये जिज्ञासा करना, इस प्रकार की इंक्वायरी करना, ये केवल संभव है जब आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। अनफॉर्चुनेटली एक पशु जीवन में ये संभव ही नहीं है। तो बेसिकली ये भगवत गीता बेसिकली एक ह्यूमन मैनुअल है। इससे ह्यूमन मैनुअल, और ह्यूमन मैनुअल का मतलब होता है जैसे कि आप कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो साथ में एक मैनुअल होता है उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। इसी तरह से बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ को ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए ये भगवत गीता एक बेसिकली एक परफेक्ट मैनुअल है, जिससे हम लोग केवल क्या सीखते हैं कि किस तरह से ना कि केवल कैसे शरीर को चलाएं ठीक से, बल्कि आपकी जो आत्मा है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उसको कैसे आप क्या कर सके, बैलेंस बना सके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है हम समझें कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये जो असल में हमारे मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। आज हर व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए जो है अपना जीवन बिता रहा है और तरह तरह के नाना प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, राइट। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारी असली खुशी, असली प्रसन्नता, असली हमें जो सेटिस्फैक्शन है कहाँ से मिलने वाला है। क्योंकि आज के समय में अगर सफलता की परिभाषा दी जाए, सक्सेस का डेफिनेशन दिया जाए, तो बेसिकली क्या है सक्सेस का डेफिनेशन? क्या है? कोई बोलेगा सक्सेस का डेफिनेशन है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या आपके पास कितना एजुकेशन है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपके पास कितना वेल्थ है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, राइट। तो ये सब बेसिकली मेजरिंग स्केल है, और इस बेसिस पे हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन ये सब मिलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारा वो हृदय में जो सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, जो संतुष्टि आनी चाहिए, वो पूरी तरह से आती नहीं है। क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने क्या अपने लाइफ को इस तरह से ढाल दिया है कि हम लोग अपने हैप्पीनेस को, अपने सुख शांति के लिए हम लोग बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन ये सुख शांति जो है, जो आनंद है, वास्तव में देखा जाए उसका सोर्स कहीं बाहरी नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। और इस वजह से क्या है, ये भगवत गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं सबसे पहले कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आप आनंद की तलाश कर रहे हो, सुख की तलाश कर रहे हो संसार में,
लेकिन वास्तव में वो सुख और आनंद जो है आपके भीतर ही है। कहने का मतलब ये, हम ये नहीं कह रहे कि एम्बिशियस नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों को नहीं इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है अपने सुख के लिए, अपने सफलता के लिए, अपनी शांति के लिए और अपने आनंद के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हमें इन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। इसलिए हम लोग देखते हैं बड़े बड़े सेंट्स जो हैं उनके बारे में सुना होगा, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं। और इसी कारण से आप देखते हैं कि आज से अगर 400-500 साल पहले अगर इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें, इंडिया का अगर वास्तव में हमारा जो रिच वैदिक हेरिटेज रहा है अगर उसको झांक कर अब देखें, इतिहास की बात करते हैं तो नेपोलियन के बारे में सुनते हैं, हिटलर के बारे में सुनते हैं, या फिर अकबर या औरंगजेब के बारे में सुनते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, तो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर एक्चुअली जानना चाहे हिस्ट्री के बारे में तो उन राजाओं के बारे में आप सुनिएगा कि जो वास्तव में केवल राजा नहीं थे, केवल वास्तव में राजा भी थे और साथ में ऋषि भी थे। अगर आप जाएंगे श्रीरंगम में, जाएंगे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में जाके देखिए कैसे कैसे टेम्पल्स हैं। हम हाल ही में भी रिसेंटली होके आए थे, श्रीरंगम में होके आए थे। वहाँ श्रीरंगम वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, विच इज़ अराउंड 156 एकर्स, 156 एकड़ एरिया में वो टेम्पल है। इट्स ह्यूज टेम्पल। और आप पूछेंगे कब बना था ये टेम्पल? आज से 3000 साल पहले बना था वो टेम्पल। इट्स सच अ पैलेशियल कॉम्प्लेक्स। और एक किसे बनाया? एक राजा ने बनाया हो, एक कोई बहुत बड़े राजा थे उन्होंने बनाया। और जब बात की जाती है कि भाई ये हमारा देश जो है सोने की चिड़िया था, और ये बेसिकली एक क्या है, ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। ये वास्तव में सोने की चिड़िया थी, क्योंकि उस समय देखिए एक राजा भी जो एक मंदिर में बनाते थे तो कैसे बनाते थे, 156 एकड़ में उन्होंने मंदिर बनाया। आज अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं, पद्मनाभ टेम्पल में जाते हैं, तो वर्ल्ड का वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेजर मिला है पद्मनाभ टेम्पल के खजाने में। तो कहने का मतलब एक टेम्पल में इतना खजाना मिला है, तो सोच के देखिए हमारे देश में कितना धन हुआ होगा उस समय। अगर आप देखिए ताजमहल को जाके देखिए, लाल किले में जाके देखे, जो कि बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो इन स्थानों में जाकर देखे, उसमें इतना खजाना था, इतने हीरे जवाहरात और रत्न उसमें जड़ित थे, जिसको यहां से लूट के ले गए लोग। और अगर आप जाके देखें इंग्लैंड में जाके, तो ब्रिटिश म्यूजियम है, तो बेसिकली ब्रिटिश म्यूजियम चोर बाजार के अलावा कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली अ चोर बाजार। पूरे दुनिया का खजाना और दुनिया का धन लूट के जो है वहां पे इकट्ठा करके रखा है। हमारे जो फाउंडर गए थे श्रीला प्रभुपाद, लंदन गए थे, तो उनसे पूछा था उन्होंने, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पूछा था कि स्वामी जी आप क्या लेके आए इंडिया से? इंडिया से तो हम बहुत कुछ लेकर आ चुके हैं, अब आप क्या लेकर आए हमारे लिए? उन्होंने कहा कि इंडिया से आपने बहुत कुछ लेके चले गए, वहाँ से कोहिनूर हीरा भी ले गए, बहुत कुछ ले गए, और यहाँ आपने अपने पास रखा हुआ है म्यूजियम में सब कुछ, लेकिन आप जो सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा धन है, उसको ले जाना भूल गए। वहाँ का स्पिरिचुअल विजडम, वहाँ का जो रिच वैदिक कल्चर है, वहाँ का जो रिच वैदिक विजडम है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, भगवद गीता में है, उसको आप ले जाना भूल गए। वो मैं देने के लिए आपका आया हूँ। और हम देख रहे हैं वहाँ बेसिकली प्रैक्टिकली होता हुआ देख रहे हैं, जैसे कि आप ही बताया था पहले कि किस तरह से जो नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के इंग्लैंड के ऋषि सुनक अभी हाल ही में वहाँ हमारे इस्कॉन के टेम्पल में गए थे, और जन्माष्टमी के टाइम में गए थे वो लोग। तो बेसिकली आज जो मतलब कहने का मतलब है, जिन अंग्रेजों ने इंडिया में 200-250 साल राज्य किया, आज उनको एक इंडियन को प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है। तो बेसिकली आप सोच रहे हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप जाएं, अमेरिका में जाएं, यूरोप में जाएं, जो टॉप कंपनीज हैं वहां पर, जो टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज हैं अमेरिका में भी, वहां के जो सीईओज हैं वो सब इंडियन ही हैं, क्योंकि उनको अपने लोग मिल ही नहीं रहे हैं कोई। आप समझ रहे हैं? वो इंग्लैंड में तो ऐसी हालत है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा पता ही नहीं चला, तो इंडियन को ही बनाना पड़ा उनको। तो कहने का मतलब ये है, ये इसलिए है, क्यों, कारण क्या है इसका? अगर हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके रूट्स अभी भी इतने स्ट्रांग हैं। इसलिए 1857 की बात है, लॉर्ड मैकुले जो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए थे, वहाँ के वाइस रॉय थे, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर उनका स्पीच था, उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर ली है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हम इस देश का विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के जो कल्चरल रूट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। जब तक इनके कल्चर पर अटैक नहीं किया जाएगा, तब तक जो है क्या होगा, तब तक ये संभव ही नहीं है इस देश का विभाजन करना। तो उन्होंने कहा फिर कल्चरल रूट को कैसे अटैक करें हम, उसका क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में आप एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कल्चरल रूट को अटैक करो, क्योंकि ये लोग जो है अपने शास्त्रों में बड़ा विश्वास रखते हैं, इनको अपने महाभारत और रामायण और भगवद गीता पे पूरा विश्वास है। हम इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये सब एक इमेजिनेशन है, कि माइथोलॉजी एक कल्पना है। तो ये केवल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इसको रूट कर सकते हैं हम लोग। और इसलिए आज भी अभी तक थोड़ा सा विचार कर रहे हैं सिलेबस चेंज करने के लिए गवर्नमेंट, लेकिन आज तक जो है वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम चलता रहा है हमारे कंट्री में भी। यस, इट्स अ फैक्ट। तो बेसिकली क्या है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू जो है बेसिकली एंटर किया गया स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में,
धीरे धीरे उन्होंने क्या एंटर किया, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे इंडियंस को बेसिकली कन्विंस करने लगे, जो आप रामायण में पढ़ रहे हैं, महाभारत में पढ़ रहे हैं, ये सब बेसिकली कोरी कल्पना, इट्स नॉट अ फैक्ट बट इट इज जस्ट अ माइथोलॉजी, इट्स जस्ट अ मिथ। और हमारे इंडियंस जो है बेसिकली जो इतने ज्यादा साउंड नहीं थे उस समय स्पिरिचुअली, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे 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 हमारे जो स्क्रिप्चर्स जो हैं वो बेसिकली क्या होने लगे, लुप्त होने लगे। खत्म तो नहीं हुए लेकिन लुप्त होने लगे। तो इसी कारण से क्या है बेसिकली हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे कल्चर पे जो अटैक होने लगा एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी इतना नुकसान नहीं हुआ बुरा न माने जितना कि मीडिया के द्वारा हुआ। मीडिया के द्वारा जो है इतना फ्लड कर दिया गया वेस्टर्न कंसेप्ट इंडिया के अंदर, तो लोगों ने धीरे धीरे जो है सारी बुक्स जो भगवद गीता है सब बंद कर दी उन्होंने, और उनको लगा जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और बेसिकली जो वेस्टर्न जो इम्पैक्ट है उसको अगर इंक्रीज किया जाए तभी हमारा देश जो है समृद्ध होगा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स है, हमारे जो मोरल वैल्यूज है, हमारे जो कैरेक्टर का लेवल है, हमारे जो कल्चरल जो बेसिकली जो है जो आइडियाज हैं, वो सारे के सारे बेसिकली क्या होने लगे, कवर होने लगे। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है हमारे स्कॉल संस्था के माध्यम से कि किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम के साथ इन वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को ऐड कर सके एज ए कोलैबोरेशन, ताकि क्या होगा, हम ये नहीं करेंगे आज के एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बट एक कोलैबोरेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब हमारे जो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे हमारे फाउंडर, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि बेसिकली जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेम मैन एंड अ ब्लाइंड मैन, जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति जो है बेसिकली अकेले चल नहीं सकता है, और अंधा व्यक्ति भी अकेले चल नहीं सकता है, और लेकिन दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो दोनों चल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अमेरिका इज स्पिरिचुअली ब्लाइंड एंड इंडिया इज स्पिरिचुअली रिच। अमेरिका इज फाइनेंशियली रिच, कैपिटली देखा जाए तो बहुत एडवांस्ड है, और इंडिया जो है बेसिकली स्पिरिचुअली रिच है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, इसलिए हमारे जो श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और आज वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, क्योंकि उनके पास जो नहीं है वो हम दे सकते हैं, जो हमारे पास है वो दे सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा, एक वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा, एक वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस खड़ा हो गया। इसलिए आज हम देख रहे हैं आज के देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2019 में आए थे, हमारे मंदिर में भी आए थे, और वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो भगवद गीता है, वेट के हिसाब से लगभग 800 किलो उसका वेट है, हमारे म्यूजियम में है, कभी आप सब आइए देखिएगा उसको। तो उसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था उन्होंने, और रिसेंटली उन्होंने हमारे जो फाउंडर है उनका भी बहुत ग्लोरिफिकेशन किया था रिसेंटली, आपने देखा होगा यूट्यूब में। तो क्योंकि देखिए जब कोई बेसिकली इस तरह का अचीवमेंट होता है, इस प्रकार का जब जिस तरह का प्रयास जब किया जाता है, जेन्युइनली जब प्रयास किया जाता है, तो जिस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, और चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में वैल्यूज को इम्बाइब करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, आप सब युवा पीढ़ी है, इस देश के भविष्य है। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को अगर बचाना है, इस समाज को बचाना है, तो सच बताऊं मैं आपको, हमें खुद को बचाना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं बचाएंगे तो ना हम किसी और को नहीं बचा पाएंगे, राइट। हम समाज सेवा की बात करते हैं, देश सेवा की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है ये सब, लेकिन अगर हम खुद को बचाना शुरू करेंगे, अगर एक एक व्यक्ति खुद को बचाने शुरू करेगा और खुद के जीवन में इन वैल्यूज को इम्बाइब करना शुरू करेगा, तो हमारा देश जैसा कोई देश नहीं होगा। याद रखिए, मैं ये इसलिए कह रहा था कि हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा लोग थे, यहाँ के जो लीडर्स थे कंट्री के, दे वर ऑल्सो स्पिरिचुअली वेरी वेरी साउंड। वो वैदिक कल्चर था हमारे पास। तो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा मतलब बेसिकली एक भ्रांति है सोचना भी कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिकली हम एस्केप कर रहे हैं। नहीं, जैसे देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम कहें कि पूरा समाज जो है केवल डॉक्टर से चलना चाहिए तो नहीं चल पाएगा। अगर हम कहें कि समाज में केवल टीचर्स होने चाहिए तो तभी नहीं चल पाएगा। अब हम कहेंगे समाज में केवल लेबर्स होने चाहिए तो तभी नहीं चल पाएगा। अब हम कहें कि समाज में केवल पॉलिटिशियंस ही होने चाहिए तो तभी नहीं चल पाएगा। हम कहें अगर हमारे समाज में, हमारे देश में केवल इंजीनियर्स होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, तब भी देश नहीं चल पाएगा। देश कैसे चल पाएगा? इन सब की जब आवश्यकता पड़ती है, सबका जो है इसमें इनपुट होता है, तब हमारा देश चलेगा। इसी तरह से बेसिकली क्या है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो समाज को, इस देश को जो है स्पिरिचुअली गाइड कर सके। तो बेसिकली हम अपने इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करें, इस भगवद गीता को पढ़ें। और भगवद गीता ऐसा साइंस है जिससे हमें वास्तव में पता लगेगा जीवन की समस्या क्या है, हम जीवन की समस्याओं को किस तरह से, देखिए हर समस्या का, हर मटेरियल प्रॉब्लम का आपको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मिलेगा इस भगवद गीता में। ये भगवद गीता बेसिकली इज नॉट मेयरली अ रिलीजियस बुक बट इट्स बेसिकली अ थियस्टिक साइंस, राइट। भगवद गीता में एक्शन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। भगवद गीता में बताया गया कि हमारे जो गुण हैं वो कैसे कार्य करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण कैसे कार्य करता है।
भगवत गीता में शरीर के बारे में बताया गया, भगवत गीता में आत्मा के बारे में बताया गया है। भगवत गीता अमेरिका में ही पढ़ी जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट खोल दिया स्पिरिचुअल वेलफेयर का, आपको पता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, जहां इसी भगवत गीता से पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका में, यूरोप, अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज को भगवत गीता को सिलेबस में ऐड कर लिया गया है। और यहां भी इंडिया में भी बिट्स पिलानी में भी भगवत गीता एक कोर्स है, उनके सिलेबस में है। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लिया, यूरोप में भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लिया? क्या कारण इसका? क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया है भगवत गीता पढ़कर, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक बट इट इज अ थीस्टिक साइंस विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। भगवत गीता का जो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए इसमें, वो अमेरिका में भी लागू होता है और इंडिया में भी लागू होता है, राइट? जिस तरह से सन जब अमेरिका में उगता है तो वहां भी सन है, और इंडिया में जब सन उगता है तो यहां भी सन है। कोई ये नहीं कहता दैट इज अमेरिकन सन, दिस इज इंडियन सन। सन तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में हो या इंडिया में हो। इस तरह से भगवत गीता जो है अमेरिका में भी एप्लीकेबल है और इंडिया में भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए इसका पूरा लाभ उठाइए, और आगे चलकर अगर और सेशंस होंगे तो हम लोग उसका और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग इस पर डिस्कस कर पाएंगे। हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हम अपने कल्चर को, हमारे वैदिक कल्चर को, अपने जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ना भूलें। स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म नहीं है, बट इसकी आवश्यकता है, इट्स अ नीड बेसिकली। और इस आवश्यकता को अगर हम पूरा करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। हमारे जीवन में अगर अप्स एंड डाउन्स आएगा भी तो उससे हम घबराएंगे नहीं। हमें एक बेसिकली एक स्पिरिचुअल, एक इनर स्ट्रेंथ मिलेगा। हमारे लाइफ में जो एडवर्सिटीज आ रहे हैं, हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करने के लिए हमें ताकत मिलेगी इस भगवद गीता से। हरे कृष्ण, थैंक यू।